हमारी खारजा पॉलिसी और दाखिली पॉलिसी में चाइना का 60% किरदार रहेगा। पाकिस्तान में एक ऐसा तस्वुर उभरेगा दुनिया में कि एक बनाना रियासत बनने जा रही है। जिस चीज पे हुकूमत हाथ डालती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। गंदम पे हाथ डालती है नापैद हो जाती है, चीनी पे हाथ डालती है डबल कीमत हो जाती है, पेट्रोल की कीमत कम करना चाहती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर 2 साल के अंदर इकोनॉमी को 5.8 से ये -2 या -4 पे ले आए हैं, आप उन्हें कह रहे हैं इंडिया से उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, किसके नहीं थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाक फौज के अंदर कोई इख्तलाफ पाया जाता है? नमस्कार दोस्तों। अब अगर आप कुछ सालों पहले देखा ना तो ऐसा लग रहा था कि चाइना पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और उसको यूज़ करने के लिए जितने पैसे देने पड़ रहे हैं वो दे रहा है, चाहे वो हथियार देना हो, चाहे कोई शिप देनी हो, कुछ भी करना हो वो देता है। लेकिन अब चाइना को भी लगता है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान जो है इंडिया को रोकेगा वो तो हो नहीं पा रहा। ऊपर से पाकिस्तान जो बर्बाद हो रहा है वो तो अलग ही बात है, और ऊपर से अगर आप इंडिया की डायरेक्ट कंपटीशन मतलब चाइना को जिस तरीके से लग रहा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ बिजी रहेगा वो नहीं हो रहा है, और इंडिया जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पर चाइना को कंपटीशन दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन तो चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसको कंपटीशन करनी थी अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, और इंडिया को बिजी रखना था पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया आज ऐसा है कि चाइना को यहाँ पर पड़ोस में टक्कर दे रहा है, उस तरफ अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और पाकिस्तान तो गिनती में भी नहीं आता। तो चाइना की बस एक ही कैलकुलेशन थी कि अपना एक डमी स्टेट या फिर कहे कि अपना अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाकर पाकिस्तान को रखा जाए, जब चाहे तब कुछ पैसे दे दिए, वो हर वक्त सुनेंगे तुम्हारी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो माहौल आज पैदा हो गया है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किस हद तक खतरनाक है, की सूरत हाल है, या पाकिस्तान की आवाम की जो सूरत हाल है वो किस हद तक मुतामिल हो सकती है इस किस्म के किसी तसादुम को, ये एक अहम बड़ा सवाल है। आवाम की सूरत हाल तो अरे यार, अवाम सबसे बड़े मजलूम है। अवाम की दवाएं महंगी, सब्जी टमाटर बैगन महंगा, बेरोजगारी की तहा। वो कहते हैं दिहाड़ी वाले मजदूर की बड़ी हमदर्दी है। आपके देखें आप कराची की सड़कों के ऊपर वो फावड़े लिए बैठे में खाली अपने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दावा नहीं कर सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो फरिश्ता है और आसमान से उतर के आया है। सब गुनाहगार हैं। देखिए, बात यह है कि सबको जो कुछ करना है हुक्मरानों ने करना है। आप नवाज शरीफ पर जितने भी इल्ज़ाम लगाना चाहें वो इसका जवाब कोई ना कोई निकलता है कि आपने 2 साल से उनको दीवार पे लगा के रखा हुआ है। यानी आप उन्हें गद्दार भी कह रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं इंडिया से उनके ताल्लुकात हैं। अच्छा, किसका नहीं थे? मुशर्रफ नहीं किया था वहाँ आगरा पे तारीख बदलने के लिए? हम भी साथ थे उसके, हमने आगरा के सारे मनाजर देखे हैं। मुशर्रफ कहता था मैं तारीख बदलने आ रहा हूँ, और फिर जो हशर हुआ था वो भी हमने देखा था। इस बात को छोड़िए, इंडिया से अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत सेंसिटिव हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है। देखिए, ये जो वजीर मशीर बोल रहे हैं ना जी, इररेलेवेंट किस्म के लोग, इन्होंने 2 बातें ऐसी कही जो बड़ी खतरनाक है। एक बात तो ये कही है कि पहले तो ये अदारों को लड़ाया करते थे, गोया फौज को लड़ाया करते थे हुकूमत के खिलाफ। अब ये अदारों के अंदर लड़ाई पैदा कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाक फौज के अंदर कोई इख्तलाफ पाया जाता है? हुकूमत की जो सूरत हाल है वो बताती है कि उनके अंदर एक बौखलाहट पाई जाती है। अगर उनका ख्याल है कि ये कुछ किसी अदारे के अंदर किसी लॉबी को मुखातब कर रहे हैं, या ये उनका अंदाज है कि इंटरनेशनल फोर्सेस, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी हो, चाहे तुर्की हो, और चाहे इंडिया हो, उनके राब्ते हैं इनके साथ, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको आपने मुल्क से बाहर भेज दिया है और अब आप उनका खत लिखेंगे और वापस उसे आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ एक ताकतवर आदमी है जिसे आलमी ताकतें मुजरम नहीं समझती, बल्कि एक आलमी सतह का स्टेट्समैन समझती हैं। और जो मुल्क के बाकी हालात हैं अपोजिशन के अलावा, बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन, डॉलर का रेट और जो ग्रोथ रेट्स हैं, उनका बिल्कुल जनाजा निकल चुका है। मेरे ख्याल में अब बात इधर से आगे निकल चुकी है। अब इंटरनेशनल पावर्स जिस तरह इशारा किया गया दाखिल हो चुकी हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसी पे सऊदी अरब और चाइना का बड़ा असर है। माजी में यह असर अमेरिका का रहा है, तो अभी श्रीलंका और नेपाल और भूटान में हमने ऐसे मिसालें देखी हैं कि चाइना की हिमायत से वहाँ पे रिजीम चेंज हुए हैं। इसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ अनासर के बारे में ख्याल है कि वो प्रो ईरान है, तो
ये बात भी एक तस्लीम शुदा है कि सऊदी अरब के इस हवाले से खदशात रहे हैं। अब जो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है और जब उसने खासकर सऊदी अरब का इशारा दिया है, ये तमाम बातें हमें एक मंजरनामा दिखाता है कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे इसमें चाइना का जो हर पार्टी के साथ उनके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ज़रिए और सऊदी अरब का पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के ज़ेर साया हो। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब क्या रेड लाइंस रह जाएंगे। अगर पाकिस्तान में कोई रिजीम चेंज बाहर के ममालिक की मंशा और मर्जी से आती है, अगर कोई इलेक्शन जो है वो इस तरीके से होते हैं कि उसमें वाकई हमें